पुष्पन जी, जब बजट आया तो एक तरह का ढिंढोरा पीटा गया कि ये तो किसानों और नौजवानों का मतलब इस बजट में किसानों के लिए बहुत सारी सौगातें हैं, नौजवानों के लिए ढेर सारे अवसर पैदा कर रहे हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं किसानों के लिए। तो ये गैप कैसे है? किसान सरकार झूठ बोल रही है या आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं? वो इतना सब कर रहे हैं और आप समझ में नहीं आ रहा है। खेती किसानी को के उद्धार के लिए उन्होंने इतने कदम उठाए बजट। देखिए मुकेश जी, बजट का जब अर्थ होता है उसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, उसमें आंकड़े देखे जाते हैं कि किस योजना के तहत कितना आवंटन किया गया। उस चीज के आधार पर यह निश्चित किया जाता है या घोषित किया जाता है कि किसानों के पक्ष में कुछ बढ़ाया गया, घटाया गया, क्या किया गया। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूँ। ये इन्हीं के फिगर्स हैं, ये मेरे बनाए हुए फिगर्स नहीं है, ये पूरा मैं लेकर इसको लेकर के बैठा हुआ हूँ। इनके कितने कितने फिगर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स वेलफेयर के। देखिए पिछले साल के मुकाबले पिछले साल एक चार जो एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, एग्रीकल्चर रिसर्च, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, इन चारों विभागों का मिलाकर के 1,32,000 करोड़ के आसपास का था, जो टोटल बजट का 2.9% था। इस बार 1,39,600 कुछ करोड़ है, जो टोटल बजट का 2.8% है। बजट हर वक्त जो है कितना बजट है उसका परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है, तो परसेंटेज के हिसाब से इस बजट को घटाया गया, पहली बात। और जो बजट में हमने मांग की थी, मैंने स्वयं एक जो है ज्ञापन फाइनेंस मिनिस्टर को और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, मिलने का समय तो इन लोगों ने नहीं दिया लेकिन ईमेल के माध्यम से भेजा था। उसमें हमने कहा था, एक तो जो किसानों की मांग जिस पर आपने सहमति बना ली थी और आपने कह करके किसानों को भेजा था कि आप चले जाइए 2 साल पहले जब आंदोलन हुआ था, तो एमएसपी की लीगल गारंटी का था। इसमें 1 रुपया भी अतिरिक्त किसानों का सरकार का खर्च नहीं होना था। उसके बावजूद भी केवल अपने कॉर्पोरेट मित्रों को बचाने के लिए उसको ये नहीं कर रहे। किसानों के कर्जा माफी के विषय में जैसा डॉक्टर सुनीलम जी ने बताया, पिछले 10 साल के अंदर ही लगभग 16 लाख करोड़ रुपए की फिगर है जो जो राइट ऑफ करी गई है धन्ना सेठों की। ये मेरी फिगर नहीं है, ये भी पार्लियामेंट में आरबीआई के हवाले से आंकड़े पेश किए गए हैं पार्लियामेंट के क्वेश्चन के दौरान। इसके अलावा अब आई बात कि भाई किसानों का कर्ज माफ करें तो कहां से और पैसा लाएंगे। ये मैंने आपको कॉर्पोरेट के कर्जे का बता दिया। कॉर्पोरेट का जो टैक्स घटाया गया है, कल मैं शशि थरूर जी की स्पीच सुन रहा था पार्लियामेंट में। उन्होंने बताया, कैलकुलेशन की होगी उन्होंने कि लगभग 9 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से ही पिछले 19 से लेकर के अब तक 24-5 साल के अंदर जो है सरकार को घाटा हुआ है। तो पेट्रोल डीजल में आपको मालूम है कि 3.5 रुपए डीजल पे एक्साइज लगती थी। मनमोहन सिंह के जमाने में 9.5 रुपए के करीब जो है पेट्रोल पे लगती थी, डीजल पे 3.5 रुपए लगती थी। वो बढ़ा करके ये 33 रुपए तक ले गए थे। फिर कुछ चुनाव में झटके लगे तो उसको 19-20 रुपए अभी भी है। उस टाइम से अब भी बहुत गुना ज्यादा है। उसके बावजूद भी इनकी जो है तिजोरी खाली रहती है किसानों के नाम पर। इसी प्रकार से आप देखें 2014 में सारे प्रधानमंत्रियों ने कर्जा लिया दिया, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश के ऊपर छोड़ के गए थे। वो बढ़ाते हुए ये लगभग 200 लाख करोड़ रुपए के आसपास ले आए हैं पिछले 10 सालों के अंदर। इस साल भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बजट में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेना है। 32 लाख करोड़ रुपया इनका रेवेन्यू है, ये जो बता रहे हैं, और 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा लेंगे, तब जाके 48 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी की सारी चीजें प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं। एयरपोर्ट से लेके, रेल से लेके, तेल से लेके, सड़कों पे जबरदस्त जितने का पेट्रोल खर्च होता है उतने का टोल खर्च होता है। उसके बावजूद भी जो है, अच्छा, मिडिल क्लास के ऊपर जो है लगातार टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। यानी टैक्स, डायरेक्ट इनकम टैक्स जिसको कहते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स, वो सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स बन गया है और कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, इससे पता लग रहा है कि भारी मिसमैनेजमेंट इकोनॉमी में है, भारी लीकेज है इकोनॉमी में जो रेवेन्यू की है, और किसानों को कोई राहत ये सरकार नहीं देना चाहती। जो हमने मांग की थी एमएसपी की लीगल गारंटी के अलावा, हम चाहते थे कि पिछले 5-6 साल से पीएम किसान योजना के जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं वो नहीं बढ़े हैं, तो कम से कम उसको इन्फ्लेशन को देखते हुए ही कम से कम 12,000 रुपए प्रति परिवार कर दिया जाए। बहुत ज्यादा बड़ी मांग भी नहीं थी, ये भी नहीं मानी गई है। इंश्योरेंस में सुधार के लिए हमने कहा था कि भाई इंश्योरेंस का सारा सरकार वहन कर ले, क्योंकि वो छोटा अमाउंट होता है और 3 पक्ष उसमें होते हैं, तो वो एक पक्ष ना दे तो किसानों को बड़ा लॉस होता है।
तो ये सारी चीजें, केसीसी की लिमिट हमने कहा था 10 लाख रुपए तक की प्रति किसान कर दी जाए। तो तमाम चीजें हैं जो हम चाहते थे कि इसमें हो, लेकिन सरकार की ये नीयत है और ये कुछ ना कुछ पनिश करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये लगाया इनको कि ये 63 सीटें जो घटी हैं ये किसानों की वजह से घटी हैं, इसका पनिशमेंट ये देना चाहते हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि पनिशमेंट देने का जो अख्तियार है वो केवल जो है जनता के पास है। और आज भी हमारी 45% आबादी सीधे सीधे जो है खेती किसानी से जुड़ी हुई है, और उनके आसपास जो मजदूर और तमाम लोगों को जोड़ दें तो वो और बड़ी संख्या है, लगभग 75% वर्कर इसी काम में लगे हुए हैं। और आज मैं ये इंडियन एक्सप्रेस में प्रोफेसर हिमांशु है, जेएनयू के, उनका लेख पढ़ रहा था। बड़ा आश्चर्यजनक इन्होंने आंकड़ा बताया है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जो वर्कर्स हैं 2000 पिछले 10 साल के अंदर उनकी आमदनी घटी है, और कृषि में भी लगभग 1% प्रति वर्ष की जो है बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो 75% आबादी हमारे देश की है, 75-80%, उसकी कोई आमदनी पिछले 10-12 साल में नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा संकट जो है रूरल सेक्टर्स में खड़ा हो गया है, जिसके लिए बहुत आसान था एमएसपी की लीगल गारंटी देना, कर्जा माफी करना, 6,000 के 12,000 रुपए देना, लेकिन वो कोई काम इन्होंने नहीं किया गया है। ये सब कर देते तो जो मांग की कमी से हमारी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में जूझ रही है, मांग की वजह से जो है तकलीफें आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो वो भी हल होता और सरकार का टैक्स भी बढ़ता। लेकिन कुछ ना कुछ छोटी सोच है मोदी सरकार की, और एक चिढ़ है इनको किसानों से। जो 750 किसान यहाँ पर शहीद हुए उसमें भी वो दिखाई दी, अब भी किसान वहां बैठे हुए हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, उसमें भी वो दिखाई देती है। तो ये अंत में सरकार को, किसानों को टारगेट करके सरकार को हटाना पड़ेगा। नई सरकार आएगी, वही आपकी मांगों को मानेगी, ये सरकार बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है। इसी कदम के लिए जो है संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जलाने वाला कार्यक्रम जो किया है, और विरोध प्रदर्शन इसके खिलाफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। जी।